अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 9th क्लास का सिलेबस चेंज हो चुका है। इसी वजह से स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान है कि हमारा सिलेबस न्यू आया है, पेपर पैटर्न भी चेंज हो गया है। और एक और चीज़ है जो बच्चों को कंफ्यूज कर रही है, वो ये कि बच्चे अभी तक इसी कंफ्यूजन में हैं कि क्या हमारा स्मार्ट सिलेबस आ चुका है और कौन-कौन से सब्जेक्ट का स्मार्ट सिलेबस आ गया है। तो बेटा आप लोगों को तमाम बातें एक इसी वीडियो में मिलने वाली हैं। आप लोगों ने हमारी वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक देखना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और उसके साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। बेटा आप लोगों ने अपने एग्जाम्स की तैयारी कैसे करनी है, तमाम सब्जेक्ट्स के पेपर पैटर्न और स्कीम्स, पेरेंट स्कीम भी आप लोगों की आ चुकी है। एक एक चीज़ आप लोगों को इसी वीडियो में बताई जाएगी। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है और उसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के साथ कंप्यूटर साइंस का स्मार्ट सिलेबस जो इस साल अनाउंस किया गया है, इस साल पैक्टा की जानिब से आप लोगों के लिए जो स्मार्ट सिलेबस आया है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। उसके साथ ही एग्जाम्स में आप लोगों के पेपर्स की नंबरिंग कैसे होगी, कौन कौन से चैप्टर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, कौन से चैप्टर में से ज़्यादा आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे, कौन से चैप्टर्स में से आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे, और तमाम बातें आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, और उसके साथ ही आप लोगों ने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है। तो बेटा ये आप लोगों के सामने है जिन स्टूडेंट्स की कंप्यूटर साइंस है, ये कंप्यूटर साइंस का स्मार्ट सिलेबस है जो इस साल आप लोगों के लिए आया है। द पेपर ऑफ कंप्यूटर साइंस, आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों के जो टोटल मार्क्स हैं 50 होते हैं। जैसे कि आप लोगों के पहले होते थे ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके 10 मार्क्स और सब्जेक्टिव टाइप के आपके 40 मार्क्स। और उस जो ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है आप लोगों का एमसीक्यूज का, वो 10 नंबर के होते हैं। और आप लोगों के जो सब्जेक्टिव टाइप होता है जिसमें आप लोगों को क्वेश्चंस वगैरह लिखने होते हैं, वो आप लोगों के 40 नंबर के होते हैं। टाइमिंग आप लोगों के सामने है, वो नोट कर लें। उसी हिसाब से आप लोगों ने अपने पेपर को अटेम्प्ट करना होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप आप लोगों के 15 मिनट के होते हैं और जो सब्जेक्टिव टाइप आप लोगों का पेपर होता है वो आप लोगों का 2 घंटा तक होना, 2 घंटा या 2 घंटा आप लोगों का एग्जैक्ट होता है। तो बेटा ये आप लोगों की टाइमिंग है, उसके साथ ही आप लोग देख सकते हैं। और उसके साथ ही आप लोगों को हम ये भी बता देते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स में से आप लोगों का एमसीक्यूज नहीं बन रही। आप लोग देख सकते हैं पार्ट 1 का जो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है एमसीक्यूज हिस्सा, जो ऑब्जेक्टिव पेपर आप लोगों का होता है, उसमें 10 एमसीक्यूज आपको दिए जाते हैं। वो 10 नंबर के ही एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है। आप लोगों को 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, चारों ऑप्शन में से जो भी करेक्ट होता है आप लोगों ने वो ही चीज आपको टिक या आप लोगों को सर्कल करना होता है। अब आप लोगों को ये भी बता देते हैं कि एमसीक्यूज का आप लोगों का कौन कौन सा चैप्टर जो है वो इंक्लूड हुआ है आप लोगों के स्मार्ट सिलेबस में। चैप्टर 1 to 4, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4, ये एमसीक्यूज का आप लोगों का हिस्सा है। ये आप लोगों ने इनमें से आप लोगों के एमसीक्यूज होंगे। और उसके साथ ही चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10 और चैप्टर 11, इनमें से ये जो चैप्टर आप लोगों के दरमियान में स्किप कर दिए गए हैं, आपने उनको तैयार नहीं करना एमसीक्यू से, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों के फर्स्ट वाले 4 और लास्ट वाले आप लोगों के 5 जो चैप्टर हैं वो एमसीक्यूज आप लोगों के उनमें से बनेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं। तो बेटा आप लोगों जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है आप लोगों का क्वेश्चन होते हैं जिसमें इसमें आपको 6 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, 4 आप लोगों को अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। 4 जो अटेम्प्ट करने होते हैं वो कौन से आप लोगों के चैप्टर में से दिए गए हैं। 1 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है वो चैप्टर 1 से, 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों के चैप्टर 2 और चैप्टर 3 से, और 1 शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों का चैप्टर 4 में से बनेगा। इस तरह आप लोगों के 6 क्वेश्चन बनेंगे जिसमें से आपको 4 करने होंगे, ठीक है। 6 आपको दिए जाएंगे ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शनल क्वेश्चंस होंगे। 4 आपको करने होंगे, जो भी आपको एग्जैक्टली आता होगा, जो भी आपको बिल्कुल परफेक्ट
आंसर आता होगा आपने वही करने होंगे। ठीक है, उसके साथ ही हमने ये भी बता दिया है कि कौन से चैप्टर में से आपका कौन सा सवाल आएगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, इस तरह आप लोगों की तैयारी करने में आसानी हो जाती है, आप लोगों को पता चल जाता है कि कौन सा चैप्टर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कितना ज्यादा हमने उस चैप्टर को तैयार करना है। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस की आप लोगों की डिटेल थी जो मैंने आपको बहुत ही ज्यादा डिफाइन कर दिया है एक एक चीज। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये कैसे है, इसमें भी आपको 6 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं जिसमें आपको 4 करने होते हैं। और ये क्वेश्चन जो है वो कौन कौन से चैप्टर में से बने हैं, दो दो क्वेश्चन जो हैं, क्वेश्चन जो चैप्टर 7 और चैप्टर 8 में से बने हैं, एक एक शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 5 और 6 में से। ठीक है, चैप्टर 6 में भी आप लोगों का एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा, चैप्टर 5 में आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा, चैप्टर 7 और 8 में आपको आपके जो है वो दो दो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। इस तरह ये 6 सवाल बनते हैं जिसमें से आपको 4 करने होंगे, ये भी ऑप्शनल है। और हर सवाल के 2 नंबर होंगे, जो भी आपको एग्जैक्ट आता होगा, जो भी अच्छे से आता होगा आपको वही करना होगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का भी एज इट इज यही है कि आपको 6 दिए जाएंगे, 4 आपको करने होंगे। और ये कौन कौन से चैप्टर्स में से लिए गए हैं, 9 और 12 में से वन वन शॉर्ट क्वेश्चन होगा और 2 शॉर्ट क्वेश्चन होगा 10 और 11 में से। ठीक है, वन शॉर्ट क्वेश्चन आपका 9 में और वन ही शॉर्ट क्वेश्चन आपका 10 और 12 में आप लोगों का बनता है। 10 और 11 में आप लोगों के टू टू शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसका भी यही है कि 6 दिए जाते हैं, 4 करने होते हैं और हर सवाल के आपके 2 मार्क्स होते हैं। ठीक है, जो सब्जेक्टिव पार्ट 2 है, पार्ट 3 देखें, ये लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि आप लोगों को बताया है कि क्वेश्चन नंबर 5 6 7, ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। हर क्वेश्चंस का आपका 8 नंबर दिए जाएंगे ठीक है, ये चैप्टर 1 में से आप लोगों का एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, चैप्टर 6 में से आप लोगों का एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा और चैप्टर 9 में से लिया जाएगा, ये 12 में से। इन दोनों का आप लोगों को ऑप्शनल है, ये 9 में से भी आ सकता है और 12 में भी आ सकता है। लेकिन जो आपको बताया गया कि 1 और 6 चैप्टर में से आप लोगों का एक एक लॉन्ग क्वेश्चन लिया जाएगा। इस तरह आपके 3 क्वेश्चंस होंगे और 2 आपको करने होंगे और हर सवाल का जो आपका आंसर होगा उसके 8 मार्क्स होंगे। ठीक है बेटा, ये आपको मैंने बहुत ही डिटेल के साथ नंबरिंग भी बता दी है, कौन से चैप्टर्स में से कितने शॉर्ट, कौन कौन से चैप्टर्स में से शॉर्ट आ रहे हैं, लॉन्ग आ रहे हैं, एमसीक्यूज आ रहे हैं, बहुत ही डिटेल के साथ मैंने आपको बताया है। ठीक है, एक पेपर भी आपको एग्जाम्पल के तौर पे हम दिखाएंगे ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि पेपर आप लोगों का कैसा बनेगा। ठीक है बेटा, आप लोगों के सामने एमसीक्यूज है, ये 10 मार्क्स के होते हैं, 10 ही एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है, ऑप्शन दिए जाते हैं, जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है। जैसे कि पहले सबसे जो पहला एमसीक्यूज है, किसी भी सिस्टम का बुनियादी तस्वर क्या होता है, आप लोग देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी आपका एग्जैक्ट आंसर है आपने उसी को आंसर शीट के ऊपर सर्कल करना होता है या फिर टिक लगाना होता है। आंसर शीट आपको अलग से दी जाएगी, उस आंसर शीट के ऊपर भी और इस क्वेश्चन पेपर के ऊपर भी आपने करेक्ट आंसर देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का है, ये तमाम मैं एक एक करके स्क्रॉल कर रही हूँ एमसीक्यूज। इसी तरह आप लोगों के एमसीक्यूज पेपर लिया जाएगा। बेटा, ये आप लोगों का ऑब्जेक्टिव पेपर है, एमसीक्यूज आपके 10 लिए होंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग मॉडल पेपर देख ले, साइंस का है, 9th क्लास का है। बेटा, ये आप लोगों का 9th क्लास का कंप्यूटर साइंस का पेपर है, आप लोगों का इसी तरह पेपर बनेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोगों को अपने एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आप लोगों के एग्जाम्स तक बहुत अच्छी तैयारी करवाने वाले हैं। और उसके साथ ही अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को भी लाइक करते रहना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना है। और उसके साथ ही इस चैनल को आप लोगों ने अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है ताकि उनको भी फायदा होता रहे